नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, पुंदरासर बालाजी का इतिहास पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक रोमांचक जानकारी आप तक पहुंची है, लेकिन अब आज का विषय ये होगा जिसमें बिल्कुल साफ साफ आपको पता लगेगा कि पुंदरासर बालाजी पुंदरासर में स्थापित या प्रकटे कैसे हुए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के मार्गदर्शक मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी। मैं बिना किसी भूमिका के मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी के पास चलता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस भाग को जिस तरह से रोमांचक रूप से उन्होंने पहले बताया था, उसी रोमांचक लहर के साथ इस भाग की भी शुरुआत की जाए। पार्ट नंबर 4। मुनि श्री जी। हाँ, पुंदरासर बालाजी जब अपने पारिवारिक जन चोथमल जी बोथरा के सुपुत्र जय राम सिंह, जो पुंदरासर गांव से गांव वासियों को अपने साथ में लेकर धन से गाड़े भरकर पंजाब की धरा पर पहुंचते हैं, वहां से धन लेकर अन्न लेकर रवाना होते हैं सूरतगढ़। रोही के अंदर जब उनकी ऊँटने का पैर है वो टूट जाते हैं, उस समय असहाय अवस्था में अकेले वहां जंगल में रहते हैं। उस समय देवलोक में 52 वीर में विराजमान बालाजी पूर्व जन्म के मेवाड़ देलवाड़ा के राजा मोहित के कुमार तत्काल अपने अंश को वहां पर देखकर आवाज लगाते हैं। 3 बार आवाज लगाई और कहा, देख, मैं हूँ तुम्हारे वंश को पैदा करने वाला। यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो यह सामने जो छेजड़ी का पेड़ है अपने हाथ से तू खोद और 3 हाथ नीचे मेरी मूर्त है वह अपने आप प्रकट हो जाएगी। जी। जय राम सिंह तत्काल अपने स्थान से उठता है, छेजड़ी के पास में जाता है और अपने हाथों से खोदना प्रारंभ करता है। जय राम सिंह के जो हाथ है वो हाथ क्या थे, मानो कोई लोहे की लात हो, और वो खुदाई प्रारंभ करती हैं। जो ही 3 हाथ पूरे होते हैं और अचानक थोड़ा सा धरती में प्रकंपन पैदा होता है और एक मूर्त धरती को चीर कर ऊपर आ जाती है जय राम सिंह के हाथ में। जो ही वह मूर्त हाथ में आती है और उस मूर्त को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर ऐसे हनुमान जी की मूर्त है आज तक उन्होंने नहीं देखी थी। आज भी पुंदरासर मंदिर में जो वह मूर्त विराजमान है, वैसी मूर्त पूरे विश्व के अंदर भी हमारे को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस मूर्त की विशेषता है, एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। युद्ध करते हुए बालाजी जब यह प्राप्त हो जाती है और आवाज आती है, क्या बात है, क्या अब तेरे को विश्वास हुआ या नहीं हुआ? जय राम सिंह तत्काल अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है, अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया, आप ही हमारे बोथरा कुल के प्रणेता है। जी। भूख लग रही है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है,
प्यास भी मेरे को सता रही है। तब बालाजी ने कहा, पीछे मुड़कर देख। जो ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां देख रहा है छलाछल पानी है, वह नजर आता है। तत्काल वहां पहुंचती है, पानी पीती है, प्यास है वह शांत हो जाती है। भूख लग रही थी, फिर आवाज आती है, पीछे देख। पीछे देखता है तो वहां पर अपने आप ही गर्मा गर्म भोजन है, वह उसको प्राप्त हो जाता है। आराम से भोजन कर लेता है। तब बालाजी ने कहा, बोल अब तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, मेरे सारे साथी लोग हैं, आगे पुनरासर रवाना हो गई है। मेरी ऊंटनी का पैर है, यह टूट गया है। अब मेरे को पुनरासर कैसे पहुंचना होगा। तत्काल आवाज आती है, इस मूर्त को अपने गाड़े पर रख, ऊंटनी को खड़ा कर और अभी तेरे को पता लग जाएगा। जय राम सिंह ने कहा, ऊंटनी के दोनों पैर टूटे हुए हैं, ये कैसे खड़ी होगी। तब आवाज आई, तुम एक बार मूर्त को रख कर देख तो सही। जो ही वह मूर्त को रखता है और ऊंटनी एक झटके के अंदर खड़ी हो जाती है और पवन वेग की तरह चलना प्रारंभ कर देती है। राजस्थान का जहाज जब रेतीले दौरों पर चलता है, हवाई जहाज को भी वो पीछे छोड़ देता है। उसके पैर होते हैं वो गद्दीदार पैर होते हैं, डोरों के भीतर की अंदर वो धंसते नहीं हैं और मुखमल के मुलायम की तरह वह दौड़ना प्रारंभ कर देता है। जय राम सिंह ऊंटनी को इस तरह से दौड़ता हुआ देखता है, आश्चर्यचकित रह जाता है और थोड़ी देर में पुनरासर गांव के बाहर पहुंच जाता है। सारे साथी लोग हैं वो पीछे छूट जाती हैं। जो ही वह खेजड़ी का पेड़ आता है और वह ऊंटनी तत्काल वहां पर आकर अपने आप रुक जाती है। जय राम सिंह नीचे उतरता है, इधर उधर देखता है, वहां जंगल था, गांव थोड़ा सा दूर था। और जब ऊंटनी वहां पर ठहरती है, सारे गांव के लोग हैं दौड़ दौड़ कर आने प्रारंभ हो जाते हैं। चौथमल बोथरा उसको भी पता लगा और वृद्ध अवस्था के साथ वो भी अपने गेड़िए के सहारे वहां पहुंचता है। और इतने में पीछे से सारे साथी लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच जाती है। जय राम सिंह को आवाज आती है, इस मूर्त को नीचे उतार और जो मैं स्थान बताता हूं वहां पर इसको स्थापित कर दे। आज से अब पूजा और अर्चना है, इसका दायित्व है वह तेरे पर रहेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम है तेरे को पूजा करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, पर तेरे को पूजा करने से वंचित नहीं रहना है। यह बात सुनकर जय राम सिंह आश्चर्यचकित रह जाता है और जब मूर्ति को नीचे रखता है, जब ये गांव के लोगों को पता लगा जय राम सिंह है, यह प्रतिदिन पूजा करेगा। जिन व्यक्तियों को पूजा करने का अधिकार है, अर्थात जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका ये अधिकार होता है, वो मंदिरों में
पूजा और अर्चना है, उस काम को अच्छी तरह से संपादित करें। हम्म पर एक ओसवाल समाज के व्यक्ति को हम्म पूजा करने का दायित्व जब प्रदान किया जाता है, उस समाज के अंदर रोष है यह व्याप्त हो जाता है। जी तत्काल उन्होंने कहा, जय राम सिंह, हम्म, हम तेरे को पूजा नहीं करने देंगे। जी पूजा करने का अधिकार है, वो अधिकार हमारा है। और देखते देखते वहां पर अशांति का वातावरण है वह निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। जी आपस के अंदर बोल चाल है इतनी तेज होती है, गांव के दूसरे लोग हैं बीच में पड़कर उसको शांत करवाती हैं और कहते हैं एक काम करो, हम्म आज सभी अपने अपने घर जाकर सो जाओ हम्म और कल सुबह देखा जाएगा क्या निर्णय करना है। जी जय राम सिंह तत्काल उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर अपने पिता चोथमल जी बोथरा के साथ अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। जी जब वह चला गया, धीरे धीरे सारे लोग भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण लोग हैं वो भी अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। जी रात्रि का समय, चोथमल बोथरा का लड़का जय राम सिंह पलंग पर सोया हुआ है और अचानक रात्रि के समय कोई दिव्य शक्ति आती है और उस पलंग को उठाकर जहां पर वह मूर्त रखी हुई थी वहां पर ले जाकर रख देती है। जी प्रातः काल जब जय राम सिंह की आंख खुलती है, चारों तरफ जंगल देखता है और वह मूर्त देखता है, सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ से आ गया। हम्म आश्चर्य होता है और वह अपनी चारपाई को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जी दिन भर गांव के अंदर चर्चा का माहौल है ये बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन फिर वही घटना चक्र है सामने आता है। 7 दिनों तक लगातार यह क्रम चलता रहा। तब गांव के लोगों में भय व्याप्त हो गया। सारे गांव के लोग मिलते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी मिलते हैं और कहते हैं देखो, जब बालाजी स्वयं इनको पूजा करने का अधिकार प्रदान कर रही है तब हमारे को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी पूरा गांव एक मत होकर और यह निर्णय कर लेता है आज के बाद बालाजी की पूजा है वह जय राम सिंह बोथरा है यही करेगा और इसके परिवार वाले करेंगे। जी जब यह निर्णय हो जाता है तो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या आती है पिता श्री चोथमल जी बोथरा के द्वारा। जी उन्होंने कहा, अरे जयराम सिंह ये तू क्या कर रहा है? अरे अपन ओस वाले रह गए और हम यदि पुजारी बन गए तो कल हमारे को कौन पूछेगा? हमारी बहन बेटियों का शादियां होना है ये भी मुश्किल हो जाएगी। हम व्यापारी रह गए, व्यापार कैसे चलेगा? इस तरह से अपनी शंकाएं प्रकट करता है। उस समय अचानक चोथमल बोथरा के कानों में आवाज आती है, तेरे को डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे कुल की कोई संतान है वह कंवारी नहीं रहेगी। तेरे कुल के अंदर व्यापार और व्यवसाय है
ये कभी भी बंद नहीं होगा। और देखना, सारे देश और विदेश के अंदर तेरा परिवार है यह फैल जाएगा, व्यापार है यह बहुत अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से जब ये ध्वनि चोथमल जी बोथरा के कानों में गुंजायमान होती है, तब उन्होंने अपने पुत्र को ये आदेश प्रदान किया, जब तेरे को स्वयं बालाजी पूजा और अर्चना का अधिकार प्रदान कर रही हैं, अब तेरे को देरी नहीं करनी चाहिए। जी। जब पिता के द्वारा यह स्वीकृति मिल जाती है, सारे गांव वाले हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। और अब जय राम सिंह अपने मन के अंदर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा दिन है वह इसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा फल और दुगड़िया है वह अच्छा रहेगा। इस तरह से वह अपने मन के अंदर चिंतन है, मंथन है, ये करना प्रारंभ कर देता है। ये निश्चित कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरे को अपने हाथों से बालाजी को प्रतिष्ठित करके ही रहना है। 36 कौम के लोग अपने आप जय राम सिंह के साथ में जुड़ जाती हैं, और देखते देखते छोटे से गांव के अंदर एक महोत्सव का रूप है वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जी। जय राम सिंह उसने पंडितों को कहा, बोलो अब कौन सा दिन है, कौन सा पल है, कौन सी घड़ी, सर्वोत्तम अच्छा समय कौन सा है, उस दिन अपन बालाजी की यहाँ पर प्रतिष्ठा करेंगे। जी। जब जय राम सिंह ने पंडित लोगों को इतना आदर सम्मान प्रदान किया, उनके मन में जो रोष था वह सारा रोष है अपने आप शांत हो जाता है। सबके चेहरों पर नई खुशहाली है यह नजर आने प्रारंभ हो जाती है, और पंडितों ने तत्काल अपने चोपड़े हैं, बही खा चोपड़े हैं वो खोलकर देखना प्रारंभ कर देती हैं। तिथि है, बार है, नक्षत्र है, पल है, घड़ी है, दुगड़िया है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, यह चिंतन और मंथन करने के पश्चात सबका एक मत बनता है। उसके अनुसार जय राम सिंह को बता दिया गया यह मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इस मुहूर्त के दिन अपने को बालाजी की प्रतिष्ठा है ये कर देनी चाहिए। जी। जब सारे पंडित लोग एक मत होकर यह निर्णय कर देते हैं, तब जय राम सिंह अपने पिता के चरणों में पहुंचता है और निवेदन करता है, पिताश्री अब अपने को अच्छा काम है वह संपादित करना है, आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान करवाएं। जी। पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा हर कार्य है वह अपने आप सफलता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगा। जय राम सिंह की यह विनम्रता, सरलता और सहजता को देखकर चोथमल बोथरा के आंखों में हर्ष के आंसू अपने आप छलकने प्रारंभ हो जाते हैं। उनका हाथ है वह अपने पुत्र की पीठ पर आ जाता है और कहता है, बेटा जो तेरे को बालाजी ने आदेश दिया है उस आदेश की पालना कर और अपने को बालाजी को हर हालत में
यहाँ पर प्रतिष्ठित करना है। जी जब पिताश्री का आशीर्वाद मिल गया तब जय राम सिंह तत्काल उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने का संकल्प है अपने मन में अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। पूरे नगर के लोगों को आश्वासन दे देता है। इस दिन अपन बालाजी को पूनरासर गांव के बाहर जो रेत का ढोरा है, जो जहां पर खेजूर का पेड़ है, उसके बिल्कुल पास के अंदर प्रतिष्ठित करना है। सभी अपनी अपनी तैयारियां हैं वो करनी प्रारंभ कर दे। जी सारे लोग अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं। और अब जय राम सिंह जी कौन से दिन, कौन से पल, कौन से घड़ी और कौन से दुगड़िए के अंदर अपने पूर्वज, अपने जीवन प्रदाता, अपने कुल के प्रणेता बालाजी को कब और कैसे प्रतिष्ठित करेंगे, ये सारा रोमांचकारी घटना चक्र है वह हमारे सामने आएगा। और इस घटना चक्र के आधार पर किस तरह से बालाजी की अब पूनरासर गांव में प्रतिष्ठा होगी, किस तरह से उनकी महिमा है वह चारों दिशाओं में फैलेगी, ये हमारे को एक बार आगे और जानने का अवसर है वह प्राप्त होगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। तो व्यूअर्स, ये थे मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी। और सबसे बड़ी बात, आज का जो ये रोमांचक इतिहास जो उन्होंने सुनाया है उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि बालाजी की पूजा का अधिकार बोथरा परिवार को कैसे मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और ये अधिकार आज तक जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा, क्योंकि बालाजी का यही वरदान था। तो अब उस घड़ी, उस पल, उस दुगड़िए, उस तिथि, उस वार, उस नक्षत्र का इंतजार करेंगे कि किस दिन बालाजी पुंडरासर धाम जो आज कहा जा रहा है वहां पर उनकी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो कैसा लगा? ये जो जानकारियां आपको क्रमशः हम दे रहे हैं ज्ञानवर्धक है, रोचक है, रोमांचक है, ऐतिहासिक है, इसलिए श्रद्धा और आस्था से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुनि श्री जी का बहुत बहुत आभार और बालाजी की जय जयकार। नमस्कार।